Hello everyone. In the previous video of protein series, we did the stereochemistry of amino acids, and now in this video we are going to discuss the properties of amino acids. So, getting into the properties of amino acids, the number one property of amino acids is that कि वो colorless crystalline solids होते हैं. They are colorless and crystalline in form. Now, the second property of amino acids is that कि they are water soluble. अगर ये वाटर सॉल्युबल हैं तो वी गेट अ हिंट ओवर हेयर कि ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे. वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होने का मतलब ये है कि ये खुद कहीं ना कहीं इनका नेचर जो है वो पोलर होगा, इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो रहे हैं. बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड द रूल दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अगर अमीनो एसिड्स खुद पोलर होंगे तभी वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होने के केपेबल होंगे. तो हियर वी डेराइव अ हिंट दैट अमीनो एसिड्स आर पोलर इन नेचर. The next property of amino acids is that कि उनके melting points जो हैं they are quite high. अब अमीनो एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों होते हैं? उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. अब अगर हम उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें तो कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जिस्टेंस का जो है वो हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं. बट later we would be studying कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं they exist in the form of a bipolar ion. अब वो बाइपोलर आयन क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो चार्जेस का होना बहुत ज़रूरी है, लाइक वी हैव स्टडीड इन आयनिक कंपाउंड्स कि उनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होने के लिए चार्जेस का होना ज़रूरी है जो कि हमारे बाइपोलर आयंस में ऑब्वियसली हैं. तो अगर वी आर हैविंग मैनी काइंड ऑफ एंटिटीज इन पर्टिकुलर कंपाउंड, वहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हमारे पास बहुत सारे बाइपोलर आयंस होंगे तो वो आपस में जो है वो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होंगी, जिसकी वजह से वो आपस में स्ट्रांगली बाउंड हो जाएंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली हाई हो जाएंगे. So this was the explanation for the high melting points of amino acids, and the next property of amino acids is that कि उनमें जो है वो दो तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ऑब्वियसली दे आर बायफंक्शनल, वी हैव स्टडीड. अब इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें एक बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है. बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप होने की वजह से एक सिंगल मॉलिक्यूल में दे बिहेव एज salts, right? Because acid and basic properties neutralize each other and they behave like salts. So this was really simple till now. The next property of amino acids is that कि वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाइल डिस्कसिंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अमीनो एसिड. अब ये बाइपोलर आयंस की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. ये बाइपोलर आयंस क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो सिंपली द थिंग इज दैट कि जब आप किसी भी अमीनो एसिड को मतलब उसका एक्विस सोल्यूशन लेते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वो ज्विटर आयन की फॉर्म में उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं. what just happens when they are dissolved in water कि उनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो एसिडिक ग्रुप होता है, उसका जो ये एसिडिक जो प्रोटोन होता है वो प्रोटोन यहाँ से लिबरेट होकर जाकर अमीनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. तो यहाँ पे दो चार्जेस डेवलप होने की वजह से और एक इंटरनल ट्रांसफर होने की वजह से जो है वो एक नए तरीके का आयन बन जाता है, विच इज अ बायपोलर आयन, जिसे कि हम ज्विटर आयन कहते हैं. ज्विटर आयन को इंटरनल सॉल्ट भी कहा जाता है और इंटरनल सॉल्ट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इंटरनली in a single molecule, and this reaction which took place in a single molecule gave rise to this zwitter ion. So it is called as an internal salt. उसके बाद कि ज्विटर आयन जो है
उसके एविडेंसेस क्या हैं उसके फेवर में। अभी इफ़ यू नो अ थिंग, उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस भी होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि ये एग्जिस्ट करता है। तो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर सबसे पहला ये है कि जो एक्विस सॉल्यूशंस होते हैं अमीनो एसिड्स के, वो ऐसे सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं कि जैसे हाई डाइपोल मूवमेंट वाले सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन हो। तो अगर डाइपोल मूवमेंट जो है अमीनो एसिड्स में होती होगी, दैट्स वाई वो वैसे बिहेव करते हैं। तो इसीलिए हमें ये हिंट मिलता है कि डाइपोल मूवमेंट ज्विटर आयन में तो ऑब्वियसली है ही है। तो इससे हमें ये हिंट मिलता है कि कहीं ना कहीं दे एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। दी अदर एविडेंस इज दैट कि आयनिक कंपाउंड्स की तरह ही ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, उनमें ये जो है वो इनसॉल्युबल है, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल है। जिससे कि हमें ये हिंट मिलता है कि ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते होंगे, राइट। द अदर एविडेंस, और जो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ज्विटर आयन की सपोर्ट में, इज दैट कि जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की गई अमीनो एसिड्स की, तो ये पाया गया कि उनमें कोई भी फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर फ्री अमीनो ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते ही होंगे, विच वुड बी अ लिटिल चेंज्ड। तो दिस चेंज could be could be explained in the form of zwitterion, right? So hence we can conclude ki this observation is correct, or this assumption is correct, that amino acids in their aqueous solutions exist in the form of a bipolar ion, which is called the zwitterion. So this is it in the properties of amino acids.